हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीच एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हमारी ई सीरीज चल रही है वर्ड्स में। आज का वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। एनॉर्मस का मीनिंग होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा। अत्यधिक बड़े के लिए आता है एनॉर्मस, जहाँ बहुत वो कोई चीज़ बहुत बड़ी है, विशाल है, अत्यधिक है, और मात्रा के लिए प्रचुर मात्रा में है। ओके, तो मीनिंग देखते हैं इसका। एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज अमाउंट, अत्यधिक बड़ा होना, साइज में अत्यधिक बड़ा होना या मात्रा में अधिक होना। ओके, तो सिनोनियम है कोलोसल, मैमॉथ, इमेंस, स्पेशियस। कोलोसल वर्ड आता है विशाल के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलोसल। मैमॉथ भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैमॉथ भी विशाल के लिए आता है, बड़े के लिए आता है। इमेंस बड़ा होना, विशाल होना। ओके, स्पेशियस जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह होती है उसे हम बोलते हैं स्पेशियस, स्पेस होना। कोलोसल, मैमथ, इमेंस, स्पेशियस, चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और फ्रेंड्स, मैसिव भी विशाल के लिए आता है, बड़े के लिए आता है। मैसिव, हुइज, HUJ, हुइज बोलते हैं उसको, वो बड़े के लिए आता है। मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर पाई वर्ड। ओके, तो ध्यान रखना वर्ड्स को। कोलोशल, मैमथ, इमेंस, स्पेशियस, ह्यूज और मैसिव। ओके, एंटोनियम है इनसिग्निफिकेंट, डिम्यूनिटिव, ट्राइवियल और नेग्लिजिबल। इनसिग्निफिकेंट आता है महत्वहीन होना, कोई चीज़ जिसका महत्व नहीं है, तुच्छ है, उसे हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। डिम्यूनिटिव आता है कम के लिए, डिम। डिम से आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, डिम होना। ओके, कम होना, डिम्यूनिटिव होना, कम होना, न्यून होना। ट्राइवियल आता है तुच्छ के लिए आता है, मामूली के लिए आता है ट्राइवियल। ट्राइवियल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्राइवियल, जो तुच्छ के लिए आता है, मामूली के लिए आता है ये वर्ड। और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल बोलते हैं ना कि बराबर, जो कोई चीज़ क्या ना कि बराबर होती है, कम होती है, कम के लिए आता है नेग्लिजिबल। ओके, तो वर्ड सभी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनलाइटन। एनलाइटन पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिए वर्ड को। एनलाइटन का मीनिंग होता है मेक अंडरस्टैंड या मेक फ्री कन्फ्यूज़न और एम्बिग्यूटी। मेक अंडरस्टैंड समझाना, या मेक फ्री कन्फ्यूज़न और एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूज़न और एम्बिग्यूटी से फ्री करना, मुक्त करना। कन्फ्यूज़न कहते हैं भ्रम को, भ्रम या अस्पष्टता से मुक्त करना। ओके, तो एनलाइटन का मीनिंग हुआ एनलाइट करना, प्रकाशमान करना, उसको किसी को प्रकाशित करना, उसको ज्ञान देना। तो एनलाइट का मीनिंग होता है ज्ञान देना, समझाना, सूचित करना, बता देना। ओके, तो एनलाइट का मीनिंग हुआ किसी को प्रकाश देना, किसी को एनलाइट करना, उसको समझाना, बताना, सूचित करने के लिए वर्ड आता है एनलाइटन। ओके, तो एनलाइटन हम कहते हैं ना, जब हम किसी को ज्ञान का प्रकाश देते हैं उसको एनलाइट करते हैं। सिनोनियम है एलुसिडेट, एडुकेट, इल्यूमाइन और इनकलकेट, इन्फॉर्म, इंटीमेट। ओके, एलुसिडेट कहते हैं स्पष्ट करना, लूसिड से आप ये वर्ड देख सकते हैं, लूसिड बोलते हैं क्लियर को, आप ये वर्ड याद रहेगा लूसिड से। एलुसिडेट कहते हैं स्पष्ट करना, स्पष्ट होना, क्लियर होना। एडुकेट कहते हैं जब हम किसी को एडुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। इल्यूमाइन कहते हैं जब हम किसी को एनलाइट करते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं। इल्यूमाइन का मीनिंग होता है ज्ञान देना। इनकलकेट का मीनिंग होता है समझाना, जब हम किसी को समझाते हैं, उसके माइंड में कोई चीज़ है होती है, उसको बैठा देना, उसको इतनी तरीके से बैठा देना कि उसको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इनकलकेट होता है समझाना। ओके, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। इंटीमेट आता है सूचित करने के लिए। तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एलुसिडेट आता है, एडुकेट, इल्यूमाइन, इनकलकेट, इन्फॉर्म, इंटीमेट, सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एनलाइटन के, और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर कर लेना मेरे साथ में। एंटोनियम हुए इग्नोरेंस, डिस्टोर्सन, डेल्यूड, ऑब्स्क्योर। ओके, इग्नोरेंस कहते हैं अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होना, जब कोई चीज़ से हम अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञान रहते हैं, उसके लिए आता है इग्नोरेंस, अनभिज्ञ होना। डिस्टोर्सन, जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, उन्हें हमें ठीक से समझ में नहीं आती हैं, डिस्टोर्शन आता है उसके लिए। डेल्यूड होता है धोखा देना, जब हम किसी को धोखा देते हैं,
उसको समझने का, और हम क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डिल्यूट कर रहे हैं उसको, धोखा देना। अब ऑब्स्क्योर आता है स्पष्ट होना, जब कोई चीज़ क्या होती है हमें स्पष्ट, अस्पष्ट होती है, हमें ठीक से स्पष्ट ही नहीं होती, समझ में ही नहीं आती है, उसके लिए आता है ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट। ओके, तो वर्ड आप सभी इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ गए होंगे आपको, आई होप। इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स मेरे साथ में। नेक्स्ट वर्ड है एंजॉइन। एंजॉइन पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। एंजॉइन का मीनिंग देख लेते हैं। गिव इंस्ट्रक्शन। गिव इंस्ट्रक्शन कहते हैं निर्देश देना, जब हम किसी को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गिव इंस्ट्रक्शन टू, या हम कहेंगे और डायरेक्ट समबडी टू डू समथिंग विद अथॉरिटी, कि अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ किसी को डायरेक्टली, किसी को किसी काम की करने के लिए बोलना। जब हम डायरेक्टली अधिकार के साथ, डायरेक्ट अधिकार के साथ किसी को किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, कुछ करने के लिए, उसके लिए वर्ड आता है एंजॉइन। की अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ किसी को डायरेक्ट, किसी को कुछ करने के लिए कहना। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो एंजॉइन आता है, हम उसको आदेश दे रहे हैं। आदेश देना उसको कहते हैं हम हुक्म देना, आदेश देना, हुक्म देने के लिए आता है एंजॉइन। जब हम किसी को आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं, उसके लिए वर्ड आता है एंजॉइन। तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग से भी क्लियर हो गया होगा। सिनोनियम देखते हैं डायरेक्ट, जब हम किसी को डायरेक्ट बोल देते हैं। काउंसिल, सलाह देते हैं जब हम किसी को। एग्जोर्ट कहते हैं समझाने के लिए, जब हम किसी को समझाते हैं, किसी भी काम के लिए बोलते हैं, समझाते हैं, कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। ओके, तो डायरेक्ट, काउंसिल। काउंसिल वकील के लिए भी आता है, वकील क्या करता है, सलाह ही तो देता है वकील, तो काउंसिल आता है सलाह देने के लिए। एग्जोर्ट समझाने के लिए आता है, कमांड। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। और एंटोनिम हुआ प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिवोल्ट, डिसवेड। प्रोहिबिट कहते हैं निषेध करना, जब हम किसी चीज़, किसी भी बात का किसी की निषेध करते हैं, उसको काट देते हैं, मना कर देते हैं, तो प्रोहिबिट आता है। फॉरबिड आता है मना करने के लिए। रिवोल्ट जब हम किसी का विरोध करते हैं, उसकी बात कहना नहीं मानते हैं और उसकी बातों का हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, डिसवेड कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं। ओके, तो प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिवोल्ट, डिसवेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और प्रोहिबिट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, दोनों वर्ड। तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वर्ड्स सभी बताए हैं, इनको वैसे ही नोट डाउन जरूर करिएगा, मार्क भी करते रहिएगा। ओके, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।